हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू एडुराइज पाठशाला। बेटा हम लोगों को चैप्टर चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शंस। तो ये आज का लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 14 है। हम लोग बेटा रिलेशन कंप्लीट कर चुके थे, रिलेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे, इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग बात करेंगे किसकी? बेटा फंक्शन की बात करेंगे, पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बेसिक नॉलेज लेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस, उसके बाद में पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस और ग्राफ्स वगैरह बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो फंक्शन फंक्शन की सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि आ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इन्होंने क्या बोला है, एक रिलेशन होना चाहिए किसके साथ? सेट ए से सेट बी के साथ में। ये मान लेते हैं हमारा सेट बेटा ए है, ये सेट हमारा क्या है? सेट बी है। यहाँ पे क्या 1 2 3 एलिमेंट है, यहाँ पे क्या है? ए और बी है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि ए सेट टू बी फंक्शन, इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शन बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का हैज वन एंड ओनली वन, यानी कि सिंगल इमेज रखे। क्या रखे? सिंगल इमेज रखे किसके साथ में? सेट बी के एलिमेंट के साथ। यानी कि फिर ए इसके साथ इमेज रख सकता है, 2 इसके साथ इमेज रख सकता है, 3 इन दोनों में से किसी एक के साथ इमेज रख सकता है। बोलो, तो ये बेटा हमारा क्या हो गया? फंक्शन हो गया। तो एक बच्चा बोला कि सर अगर ये फंक्शन है तो ये दूसरा एग्जाम्पल जो आप बना रहे हो ऐसा भी बना दीजिए जो कि फंक्शन नहीं हो। तो मैंने कहा बेटा बना देंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया बेटा? 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया और इधर क्या ले लिया? ए बी सी, या ए बी ले लो। तो मैंने 1 की इमेज इसके साथ बना दी, 1 की इमेज इसके साथ बना दी, इसकी इमेज इसके साथ बना दी, इसकी इमेज इसके साथ बना दी। बोलो, तो ये फंक्शन होगा क्या? बेटा ये रिलेशन तो रखेगा लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं फंक्शन होगा? तो जरा देख लो, इन्होंने क्या बोला है कि सेट ए जो है वो 1 एंड ओनली 1 इमेज रख सकता है सेट बी में। तो यहाँ पे देखो, इसने सिंगल इमेज रखी, ये करेक्ट है, इसने सिंगल इमेज रखी, ये करेक्ट है, लेकिन 1 एलिमेंट जो है वो 2 इमेज रख रहा है। 1 किसके साथ बना रहा है? ए के साथ भी इमेज रख रहा है, और 1 किसके साथ इमेज रख रहा है? बी के साथ भी इमेज रख रहा है। तो ये रिलेशन तो है लेकिन बेटा फंक्शन नहीं है। बोलो, क्लियर हो गई बात? एक जैसे और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इससे इससे आपको क्या हो जाएगा? अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं ये सेट ए है और ये सेट बी है। बोलो, ठीक, इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं? 1 2 3, और इसके पास जो एलिमेंट है वो क्या है? ए बी सी। ये पिताजी हैं, ये कौन है? पिताजी। ए बी सी अलग अलग, और ये हैं क्या? उनके बच्चे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 1, ये जो 1 है बेटा इसका पिताजी कौन है? ए बी है, और 1 जो है उसके पिताजी क्या है? बी बी है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक बच्चे के दो दो बाप हों? पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। इसके पिताजी मान लेते हैं ये हैं। बोलो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है बेटा? ये कैसा हो जाएगा हमारे पास? नॉट फंक्शन। क्या हो जाएगा? नॉट फंक्शन। हाँ, एक पिता के 2 बच्चे हो सकते हैं लेकिन एक बच्चे के 2 पिता नहीं हो सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा दिमाग में ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स और मैं दे देता हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो, उसी की डेफिनेशन लिखी है। इफ अ फंक्शन if f is a function from a to b
एंड ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ, मतलब जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ है। देखो समझा देता हूँ अच्छे से। मान लेते हैं ये सेट हमारा ए है, ये सेट हमारा क्या है, बी है। कुछ एग्जांपल्स बना दे रहे हैं। अगर यहाँ मैंने 1 2 3 लिया, ए एफ बना दिया, फंक्शन है। यहाँ लिया मैंने ए बी सी, इसने इसके साथ इमेज बनाया, इसने इसके साथ इमेज बनाया, इसने इसके साथ इमेज बनाया, ठीक है। और मैं ले लेता हूँ 1 2 3 ए बी सी, इसने इसके साथ इमेज बनाया, इसने इसके साथ इमेज बनाया, इसने इसके साथ इमेज बनाया, ठीक है। उसके बाद में 1 2 3 4 ए बी, इसने इसके साथ इमेज बनाया, इसने इसके साथ इमेज बनाया, इसने इसके साथ इमेज बना लिया, ठीक है। और मैं लिख दे रहा हूं ए बी, यहाँ पे ए बी सी, दूसरे एलिमेंट ले ले एक्स बाई जेड, ठीक है। तो इसने इसके साथ इमेज बनाया, इसने इसके साथ इमेज बनाया, बोलो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल के बारे में बात की, तो बेटा देखो ए जो सेट है इसके हर एक एलिमेंट ने यूनिक इमेज रखी, क्या रखी, यूनिक इमेज रखी है। तो इसका मतलब क्या है, ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो इसने भी देखो बेटा यूनिक इमेज रखी है। 1 ने यूनिक इमेज बी में रखी है, 2 ने यूनिक इमेज ए में रखी है, इसने इसके इमेज रखी है। तो ये भी बेटा हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं, इसने इसके साथ इमेज रखी है, इसने इसके साथ इमेज रखी है, यूनिक इमेज है, इसने इसके साथ भी यूनिक इमेज रखी है, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन होगा, बेटा ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, नॉट फंक्शन। क्योंकि बेटा इसने देखो डेफिनेशन में क्या बोला था कि आल फंक्शन, आल एलिमेंट जो है वो प्री इमेज रखेंगे, आल एलिमेंट जो है वो क्या रखेंगे, यूनिक इमेज रखेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा 3 ने इमेज किसी पे नहीं बनाई है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं इसमें, जैसे इसने भी इमेज इस पे भी बना ली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा इसने इमेज बनाई इस पे, इसने इमेज बनाई इस पे, इसने इमेज बनाई इस पे, तो बताओ क्या ये फंक्शन होगा, ये भी बेटा नहीं होगा, क्योंकि इसने यूनिक इमेज नहीं बनाई। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन। बेटा बात क्लियर हो गई कि फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या नहीं है। तब तक एक बच्चा बोला सर ये बताइए कि क्या सेट बी जो होता है वो उसमें कोई एलिमेंट छूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बस आपको सेट ए को देखना है कि सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए और एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। बी में बी में जो है वो आपका एलिमेंट छूट भी सकता है और 2 एलिमेंट की इमेज सिंगल एलिमेंट पे बन भी सकती है। बोलो, केवल आपको सेट ए को देखना है। अब फंक्शन ए को बेटा देखो क्या करते हैं, फंक्शन ए को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एफ फ्रॉम, अगर यही इसी को हमें डिफाइन करना हो तो कैसे दिखाएंगे बेटा, एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, सेट ए टू सेट बी। ये इसको डिफाइन करने का क्या होता है, तरीका होता है। अब बेटा ये प्री इमेज क्या होती है, जैसे अगर हम इसको इधर से इधर चलते हैं तो इमेज बोलते हैं, लेकिन अगर बी से ए चलते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इमेज।
क्या सर समझ में नहीं आया? बेटा जैसे मैंने यहाँ से ये आपको बताया है कि अगर हम ए टू बी चलते हैं, सेट ए टू बी चलते हैं, तो क्या बनती है? इमेज। तो क्या बोलते हैं बेटा? इमेज बोलते हैं। और अगर सेट बी से एक ही और बनाते हैं इमेज, तो इसको बोलते हैं बेटा प्री इमेज। क्या बोलते हैं? प्री इमेज। बस ये आपको ध्यान रखना। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हमारा क्या होता है? अब ये टाइप ऑफ फंक्शन चालू हो गए। क्या चालू हो गया? टाइप ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहला जो फंक्शन है हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। ये बेटा गलत लिखा हुआ है, कांस्टेंट फंक्शन नहीं, क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। इसको मैं सही कर दे रहा हूं। यहाँ पे मैं लिखता हूं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, वाइट से लिख दूं, इससे समझ में नहीं आ रहा होगा। टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो बेटा आइडेंटिटी फंक्शन देखो क्या होता है हमारे पास। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। इसमें क्या सेट ए बी आर है, सेट बी भी आर है। डिफाइंड वाई क्या है? वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर y बराबर एफ एक्स है, y बराबर क्या है? एफ एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू क्या इन्होंने लिख दी? एक्स। तो अगर इसको हम लोग क्या बोलें कि हम अगर x बराबर 1 डालें, 1 की इमेज किस पे मिले? 1 पे मिले, यानी कि y की वैल्यू का है 1 आए। अगर x बराबर हम 2 डालें, तो 2 की इमेज किस पे मिले बेटा? 2 पे मिले, यानी कि y बराबर 2। जैसे अगर सेट हम बनाए यहाँ पे, सेट ए और सेट बी, जैसे 1 2 3 4 बहुत सारे एलिमेंट होंगे। इसी तरीके सेट बी में भी, क्योंकि रियल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। बोलो। तो ये कह रहे हैं, इनका कहने का मतलब क्या है कि अगर इमेज बनती है हमारी, तो एक 1 की इमेज 1 पे बने, 2 की इमेज 2 पे बने, 3 की इमेज 3 पे बने, 4 की इमेज 4 पे बने। तो ऐसे जो फंक्शन होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो आई फ्रॉम क्या होना चाहिए? आर टू आर। ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आइडेंटिटी से। और ये क्या हो जाएगा हमारा? एफ एक्स बराबर बेटा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो क्या निकल के आएगा। एफ एक्स बराबर क्या बेटा? एक्स। तो देयर इंप्लाइज, इसको आप क्या मान लो? वाई। एफ एक्स को क्या मान लो? वाई। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? एक्स। तो एक छोटी सी टेबल बनाएंगे हम लोग। क्या? इसमें लिखो एक्स, इसमें लिखो क्या बेटा? एफ एक्स। ठीक है, तो देखो बेटा जीरो डालोगे तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। एफ एक्स में भी जीरो मिलेगा। अगर 1 डालोगे तो क्या मिलेगा बेटा? दोनों में 1 मिलेगा। इसमें 1 डालोगे तो 1 मिलेगा। 2 डालोगे
तो 2 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? 2 मिलेगा। 3 डालोगे तो 3 मिलेगा। इसी तरीके से -1 डालोगे तो -1 मिलेगा। -2 डालोगे तो -2 मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग बेटा इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ देखो किस तरीके से बनाएंगे। ये नंबर, ये क्या होते हैं आपके, इस पॉइंट पे बेटा 0,0 होता है। ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेंगे, ये 3 मानेंगे, ये 4 मानेंगे, ये 5 मानेंगे। यानी कि 1 2 3 4 5। ये एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, और ऊपर वाली बाई एक्सिस होती है। इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर वैसे ही कैसे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरीके से बाई बेटा ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, यानी कि 1 2 3 4। नीचे चलेंगे तो नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 और -4। तो बेटा पहले 0 0 चले तो 0 0 बोलो हमारा क्या पॉइंट होगा। 0 0 तो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद में 1 और 1, 1 और 1 चलेंगे तो ये 1 को आगे बढ़ाओ तो क्या मिलेगा, ये इसको आगे बढ़ाओ तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो यानी कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ये मिलेगा। इसी तरीके से 2 2 को देखेंगे तो 2 2 हमको कहाँ पे मिलेगा, ये देखो 2 आगे बढ़ रहा, इधर भी ये 2 आगे बढ़ रहा, बोलो तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये मिलेगा। इसी तरीके से 3 को आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलना, बोलो। यानी कि ये पॉइंट मिलना। इसी तरीके से नीचे क्या है, -1, तो -1 को नहीं बढ़ाइए तो -1 ये रहेगा, ये इधर रहेगा, तो ये पॉइंट मिलेगा। इसी तरीके से -2 को बढ़ाएंगे तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिलेगा, ये। तो जो ये पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, इन्हीं को क्या करना होता है, मिलाना होता है। तो आपकी क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी जो कि क्या होगी, ओरिजिन से पास करेगी। क्या करेगी बेटा, ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू एक्स। क्या बोलते हैं बेटा, y इज इक्वल टू एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया कि आइडेंटिटी फंक्शन हमारा क्या होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बेटा कांस्टेंट फंक्शन। बेटा कांस्टेंट फंक्शन क्या कह रहा है कि आप एक ही कोई भी वैल्यू डालो, लेकिन हम तो भैया फिक्स ही रहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ए सेट में हमने क्या मान लिया, ए है, ये सेट हमारा क्या है, बी है। यहाँ पे मान लेते हैं ए बी सी, क्या है, ए बी सी एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया कि क्या है, 1 2 3, लेकिन ए ने कहा हम तो भैया 2 के साथ ही इमेज बनाएंगे। किसके साथ बनाएंगे, 2 के साथ। बी ने भी कहा भैया हम 2 के साथ ही इमेज बनाएंगे। सी ने भी कहा है कि हम भैया किसके साथ इमेज बनाएंगे, 2 के साथ ही बनाएंगे। बाद में आके छूट रहे छूटने दो। तो यानी कि अगर ए के सेट ए के सारे एलिमेंट बी के किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर ही इमेज बनाते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। बोलो क्लियर हो गई बात। अब जैसे इसको हम लोग, इन्होंने यहीं लिखा हुआ है कि डिफाइन द फंक्शन आर टू आर। फंक्शन किस में डिफाइंड है, आर में डिफाइंड है। बाई बराबर इन्होंने एफ एक्स इज इक्वल टू सी लिखा, एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी कि आप एक्स की कोई भी वैल्यू डालोगे तो बाई
क्या रिजल्ट देगा, सी ही रिजल्ट देगा, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। बोलो, तो इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे मैंने अभी क्या बोला, एक मैंने फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बराबर वाई इज इक्वल टू 5, क्या ले लिया 5। तो यहाँ पे टेबल बनाएंगे बेटा, क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। यहाँ हमने क्या लिखा बेटा, x, और यहाँ क्या लिखा, एफ एक्स या बाई। एफ एक्स बराबर ही बाई है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपने x बराबर 0 डाला तब भी बाई कह रहा हम 5 ही देंगे, आपने 1 डाला तब भी कह रहा हम 5 ही देंगे, आपने -1 डाला तब भी कह रहा हम 5 ही देंगे, आपने 2 डाला तब भी कह रहा हम 5 ही देंगे, आपने -2 डाला तब भी कह रहा हम 5 ही देंगे। क्या देंगे, 5 ही देंगे। बोलो, तो इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये x हो गया, ये हमारा बाई हो गया। बोलो, ये पॉइंट 0 0 हो गया। अब ये हमारा क्या है, 1 2 3, इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 एंड -3, इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, एंड क्या है 5। ठीक है, यहाँ पे 0 लिख गया है बेटा, क्या होगा 5 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग, x की वैल्यू 0 तो बाई कितना है 5, कलर चेंज कर लें तो क्लियर दिख जाएगा। x की वैल्यू 0 तो बाई की वैल्यू क्या है बेटा 5, तो यानी कि ये पॉइंट मिलेगा। बोलो, अगर x की वैल्यू 1 है तब भी बाई की वैल्यू क्या है 5, तो हमको कौन सा पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 5, तो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा मिला, ये वाला मिला। 2 वैल्यू है तब भी ये 5 है, तो इसको आगे बढ़ा दो, ये क्या मिला, ये वाला पॉइंट मिला। इसी तरीके से -1 को आगे बढ़ाओगे तो हमको कौन सा पॉइंट मिलेगा, y बराबर 5 ही दे रहा। तो यानी कि ये पॉइंट हमको मिलते चले जा रहे हैं, आप कोई भी वैल्यू डालो। तो अगर इन इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, एक लाइन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, लाइन मिल जाएगी, जो कि क्या होगी, y = 5 लाइन। इस लाइन को आप लोग क्या कहेंगे बेटा, y = 5। बोलो, समझ में आ गया कांस्टेंट फंक्शन हमारा क्या होता है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हर जगह कांस्टेंट फंक्शन ही है, यहाँ पे भी गड़बड़ हुआ है भाई। ये क्या है बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो भी मैं सही कर दे रहा हूँ।
पॉलिनोमियल। अब बेटा देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा क्या होता है, अ फंक्शन f from R to R is said to be polynomial if for each x in R y is equal to fx। यहाँ पे a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट डॉट an x की पावर n, वेयर n इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर x की पावर जो है, जो n है, वो कैसा है हमारा बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। अदरवाइज पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। जैसे ये दो फंक्शन आपको गिवन है, इसमें देखो पावर सभी में कैसी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसे होंगे बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो एक बच्चा कहने लगा सर तो अगर पावर नेगेटिव हो, जैसे 1/x प्लस का 1/x प्लस 1/x प्लस का x, तो ये क्या हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैंने कहा बेटा नहीं होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, x प्लस का x की पावर -1। अब जो माइनस है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। एक बच्चा बोला सर क्या रूट वाले भी फिर इसमें नहीं आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। हमने कहा बिल्कुल, दिस इज द नॉट पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल आई होप समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या है। अब आगे बढ़ते हैं रैशनल फंक्शन, कि हमारे रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं। तो रैशनल फंक्शन हमारे ऐसे फंक्शन, जैसे रैशनल नंबर पढ़ा है वैसे ही हमारे क्या होते हैं रैशनल फंक्शन। ऐसे फंक्शन जिनको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे क्या होते थे, रैशनल नंबर। और जो रैशनल फंक्शन है उनको भी हम लोग एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ बोला गया रैशनल फंक्शन आर द फंक्शन ऑफ द टाइप, इस टाइप के फंक्शन क्या कहलाएंगे, रैशनल फंक्शन। वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर द पोलिनोमियल, इसमें भी एफ एक्स और जी एक्स कैसे होने चाहिए, पोलिनोमियल के होने चाहिए। ठीक है, और उनका डोमेन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, और जी एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। जैसे बात करते हैं कि कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू किस फॉर्म का होना चाहिए बेटा, एफ एक्स एंड जी एक्स। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारा रेशनल फंक्शन हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1/x³ + 3x। तो देखो बेटा ऊपर वाला भी क्या है, ऊपर वाला क्या है, पॉलिनोमियल है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है, लेकिन आपको वो नंबर्स इसमें से हटाने पड़ेंगे जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे बेटा, अगर आप इसमें 0 डालोगे तो नीचे क्या बन जाएगा, 0, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यानी कि x डज नॉट इक्वल टू क्या रख सकते हैं, 0, और प्लस माइनस का कितना, 0 पे ही ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा, और आप कोई भी नंबर डालो तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, रेशनल फंक्शन। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल।
एक्स अपॉन एक्स माइनस का 1। बेटा ये भी हमारा देखो ऊपर क्या है, एफ एक्स। कैसा है ये, पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ पे भी आपको डिफाइन करना कि एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। अभी ये क्या क्या कहलाएगा, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, बोलो बेटा बात क्लियर। रेशनल फंक्शन समझ में आ गए कि रेशनल फंक्शन हमारे क्या होते हैं। अब आते हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम लोग बेटा बात करेंगे कल, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। नहीं तो क्लास बड़ी हो जाती है तो बच्चे कहते हैं सर चीज़ें बाउंस होने लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। आज के लिए नमस्कार।